वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो या बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हो, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि बीएससी नर्सिंग करने के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या है। क्योंकि आपको फ़ायदे के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी ही और पता भी चल जाती हैं, बट इसके साथ इसके नुकसान भी है जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है और आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया और अचानक से आपके सामने जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करने के लिए। सो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप अपने आप को अच्छे से मेंटली प्रिपेयर कर पाओगे कि वो सारी चीज़ें जो आने वाली है उसको कैसे हैंडल करना है। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बेनिफिट और नुकसान क्या क्या है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आपको पता ही है, अगर कोई चीज़ की अच्छाई होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुराई भी आती है। सो हमें वो भी पता होनी चाहिए ताकि हम मेंटली प्रिपेयर रहे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। सो आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट और नुकसान जो भी है वो नर्सिंग के सारे कोर्सेज में अप्लाइड होते हैं, जैसे जीएनएम में भी। बट इस वीडियो में है हम स्पेसिफिक बीएससी नर्सिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि उसके बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। सो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम लोग बेनिफिट के। तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट हम आज वही एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके नुकसान क्या क्या है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आप बिना जॉब के नहीं रहने वाले हो। आप मतलब जैसे ही कोर्स आपका कंप्लीट हुआ, अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं भी है फिर भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, ठीक है। तो जो भी आप हॉस्पिटल में ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने बीएससी नर्सिंग अच्छे से क्लियर किया हुआ है तो, ठीक है। बट कोई हॉस्पिटल होते हैं जो अपना एक इंटरव्यू आप शेड्यूल कराते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जॉब दे देंगे। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया तो आपको जॉब श्योर मिल जाएगी। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हो, ठीक है। बिना जॉब के आप नहीं रहने वाले हो। उसके साथ ही आप अपने गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसको क्लियर करके आप एक नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट भी ले सकते हो। उसकी सैलरी, रेपुटेशन, सब उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही है कि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी आपको रेपुटेशन भी मिलेगी, हर चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में ही बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब है जो आपको मिल जाएंगी अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया बीएससी नर्सिंग तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो आपको पता ही होगा और कि जितना भी बाकी प्रोफेशन है उसके जितनी भी वैकेंसी आएंगे उससे बहुत ज़्यादा 5-10 गुना ज़्यादा नर्सिंग के वैकेंसीज आते हैं। तो आपको वैकेंसी के बारे में और जॉब के बारे में तो टेंशन ही नहीं लेनी है अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपको ईजिली जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही अब बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया में जॉब नहीं करना है या फिर आपको बहुत ही अच्छी सैलरी चाहिए तो आप अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जो इंडियन नर्सेस को बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ वहाँ पे जॉब देती है। सो आप अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हो। आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है बट आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब नहीं करना, नर्सिंग स्टाफ जॉब नहीं करना, हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना, तो आपके पास टीचिंग का भी ऑप्शन है। आप बीएससी ख़त्म करने के बाद ही आप बीएससी कॉलेज में, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में भी आप पढ़ा सकते हो, जीएनएम को भी पढ़ा सकते हो। तो आप दोनों जगह ही टीचिंग कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आपने एमएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली तो आप अच्छे पोस्ट पे टीचिंग में भी जा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर आपको नर्सिंग फील्ड में नहीं रहना, आपको मेडिकल फील्ड में नहीं रहना है, आपको कुछ अलग फील्ड में जाना है, उसमें आपकी अगर इंटरेस्ट आ गई तो क्योंकि आपने ये डिग्री कोर्स किया है तो आप एक ग्रेजुएट हो, तो कोई भी ऐसी वैकेंसी आती है जैसे कि यूपीएससी या कोई भी जॉब जिसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है तो वो सारे एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, वो सारे जॉब भी आप कर सकते हो। सो आपके पास जॉब की कमी तो कभी नहीं रहने वाली, चाहे आप इंडिया में रहो या अब्रॉड में।
जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हो आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं है तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, टीचिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसका सैलरी आपको जहाँ तक पता ही है कि बीएससी नर्सिंग की सैलरी बहुत हाई होती है, तो सैलरी की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट में भी करते हो तो अगर स्टार्टिंग में थोड़ी कम रहेगी तो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी रेपुटेशन वो तो बढ़ेगी। अभी तो हमने इसके सारे बेनिफिट जान लिए जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाने की सोच रहे हो, तो बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो तो। बट इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी है, नुकसान भी है, वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या परेशानी होते हैं अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो। जैसे कि आप जब नर्सिंग पढ़ाई कर रहे हो उस समय भी आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, जैसे कि यहाँ का जो क्लिनिकल और थ्योरी दोनों को मेंटेन करने में जो प्रेशर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक स्टूडेंट को ही आपको जब जाओगे उस चीज़ को फेस करोगे तब आपको समझ में आएगी कि थ्योरी और क्लिनिकल दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। इसलिए आप कभी भी किसी के प्रेशर में आके नर्सिंग ज्वाइन मत करना, ठीक है। आपने अगर किसी के प्रेशर में आके किसी ने आपको बोला कि आप बीएससी नर्सिंग कर लो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, और वो सोच के आपने नर्सिंग ज्वाइन कर ली, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए हमेशा आप जब भी नर्सिंग की सोचो तो खुद को प्रिपेयर करो, खुद का माइंडसेट बनाओ ऐसा, और मोटिवेट कर लो खुद को कि मुझे करना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। किसी के प्रेशर में आके ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना है आपको नर्सिंग, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगोगे, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर होता है एक नर्सिंग स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टडी को लेके, क्लिनिकल को लेके असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना है, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके ज्वाइन नहीं करना है। उसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेज है, नुकसान, जो कि है आपके नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मतलब बीएससी नर्सिंग कर लेंगे डॉक्टर, मतलब आपको पढ़ाई तो वैसे ही करनी पड़ेगी, प्रेशर आपके पास उतना ही रहेगा, आपको मेहनत उतना ही करना है, पेशेंस उतना ही रखना है, बट आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडी होके आना है, ठीक है। ऐसे सपने नहीं देखने हैं जो पूरे नहीं होंगे, ठीक है। अभी स्टूडेंट लाइफ के बारे में तो आपने जान लिया कि बहुत ज़्यादा स्टडी भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल लोड भी होता है, असाइनमेंट्स भी होते हैं। तो इसके बाद अगर आपने बीएससी नर्सिंग अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आपके साथ अगर नर्सिंग ऑफिसर आप बन जाते हो तो क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके नुकसान, नर्सिंग ऑफिसर बनने के या फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या नुकसान आपको उठानी पड़ सकती है। सबसे पहले ये भी आती है कि अगर आपने नर्सिंग ऑफिसर एज अ नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स अपने हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा प्रायोरिटी आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ही देनी है, ठीक है। ये कैसे, जैसे देखो आपको चाहे कितनी भी स्ट्रेस हो, कितनी भी परेशानी में हो आप, लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल में आते हो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक पेशेंट को हैंडल करना है जहाँ पे आपकी एक भी गलती से किसी की हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो आपको हमेशा अपना प्रोफेशनल लाइफ जो है, नर्सिंग लाइफ, उसको ही प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट जो नुकसान है वो ये है कि आपको एक भी गलती करना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आप किसी पेशेंट को हैंडल करने वाले हो, ठीक है। आपकी एक गलती से किसी की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है ना, किसी को बहुत सारा नुकसान हम भी हैंडल करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस प्रोफेशन में आपको गलती करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे सिचुएशन भी आएंगे, ठीक है, बट आपको उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है, बहुत पेशेंट के साथ हैंडल करना है। इसलिए इस प्रोफेशन में आने से पहले आपको अपने अंदर जो पेशेंस है वो भर के रख लेनी है। बात करते हैं कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका बहुत अच्छा होना पड़ेगा। ये दोनों ही टाइम पे आपका काम आएगा। जैसे कि जब आप नर्सिंग स्टूडेंट होंगे उस समय भी आपको अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, तो आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे आप क्लिनिकल में जाओगे, पेशेंट से आपको तब भी आपको पेशेंट हैंडल करना है, बात करना है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो पेशेंट आपके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे अच्छा से, वो अपना इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं करेंगे, ठीक है।
तो इसलिए आपको उस समय भी बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि अगर आपको पेशेंट का डिटेल नहीं अच्छे से पता है तो बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं हम नर्सिंग स्टूडेंट को करने होते हैं, वो सारे आप अच्छे से कर नहीं पाओगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो आपको नर्सिंग में कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छा होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएगी। तो उसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा कर लेना है। और जब आप जॉब कर रहे होते हैं उस समय भी कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा होना है, क्योंकि आपको एक पेशेंट को मेंटली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो ही आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, अच्छे से समझा पाओगे चीज़ों को, और उनकी बातों को भी आप समझ पाओगे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि और कैसे कैसे सिचुएशन आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं अगर आप एक स्टाफ नर्स हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर हो, ठीक है। तो उस समय बहुत ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख के अपने पेशेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब वार्ड में ऐसा टाइम आता है जब हमें खुद भी बहुत स्ट्रेस होता है, चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी आपको बहुत सारी, लेकिन भी आपको उस चीज़ों को साइड रखना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखना है और अपने पेशेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा था वो मैं बताती हूँ। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे ना, तो वहाँ पे एक पेशेंट आया, एडमिट हुआ, उसके जो अटेंडेंट थे वो उसके हस्बैंड थे। वो नर्स लोग के साथ बहुत ही मिसबिहेव से बात कर रहे थे, मतलब बिल्कुल उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं था। बट भी आप उस सिचुएशन में भी अगर वो कोई आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, पेशेंट का अटेंडेंट, फिर भी आप उस समय उसको अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते हो। आपको अपना पेशेंस रख के अच्छे से ही उससे बात करना है, अच्छे से ही डील करना है, ठीक है, वही करना होता है। और ये चीज़ को आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट किसी भी तरीके से बात करे, बिहेव करे, आपको अपना पेशेंस हमेशा बनाए रखना है, अपना रिस्पेक्ट जो है वो पेशेंट के लिए बनाए रखना है, अच्छे से ही बात करना है, ठीक है। वो सारे चीज़ों को आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पेशेंट होते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट, वो कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नर्सिस का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि वो अगर आएंगे तो हॉस्पिटल में, जैसे सेम पेशेंट जो आया था हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके जो अटेंडेंट थे वो नर्सेस से तो बहुत ही बुरी तरीके से बात कर रहे थे। बट जैसे ही डॉक्टर आए तो हम नर्स हैं, हमें क्या लगा कि वो स्ट्रेस में है, उसे टेंशन है, तो इस वजह से वो ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा ही सोचना है ताकि हम पेशेंस बनाए रखें अपने अंदर। तो हमको उसको साइड रखना है कि वो कैसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पेशेंट का केयर। तो हमने तो वो किया, बट हमने क्या देखा कि वो अटेंडेंट जब डॉक्टर आया तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है। तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें ऐसा लगता है कि जो नर्स है उसके साथ वो कैसे भी बात कर सकते हैं, वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते नर्सेस की, और जो डॉक्टर है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर अपने आप को उसके लिए भी आपको रेडी रखना है, क्योंकि देखो आप जब जॉब कर रहे हो आप उसके ऊपर जाके चिल्ला नहीं सकते, झगड़ा नहीं कर सकते हो आप ऐसे सिचुएशन में भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद ही पेशेंट रख के ही बात करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का मिसबिहेव आपको बर्दाश्त करना है, बट आप अगर समझाओ भी तो बहुत ही पेशेंस के साथ समझाओ, अच्छे तरीके से समझाओ, ठीक है। सो आई होप आज मैंने आप लोगों को फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी कुछ चीज़ों का बता दिया है। सो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।